भारत में पोटाश के एक बड़े भंडार का पता चला है और ये बड़ा भंडार स्थित है भारत के ही एक राज्य में। अब आपको पता होना चाहिए कि पोटाश का 90% इस्तेमाल उर्वरक के तौर पर किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी कृषि व्यवस्था को समृद्ध बना पाते हैं। अब ऐसे में ये पोटाश का जो भंडार मिला है भारतीय कृषि के लिए कितना लाभदायक होगा, साथ ही साथ उर्वरकों के लिहाज से अगर देखें तो उर्वरकों के ऊपर भारत की तरफ से काफी सब्सिडी पर पैसा खर्च किया जाता है। तो आर्थिक रूप से जहां बोझ कम होगा, वहीं दूसरी तरफ इस भंडार के मिलने से भारत की जो आयात पर निर्भरता है, क्योंकि उर्वरकों के मामले में अभी भी एक बहुत बड़ी मद ऐसी है जिसको कि हम आयात करते हैं, तो इस निर्भरता को कम किया जा सकेगा। तो ऐसे में आज के इस प्रकरण में हम समझेंगे कि पोटाश के इस भंडार का पूरा महत्व क्या है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये भंडार कहाँ पर मिले हैं, किस राज्य में मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। आज का हमारा जो चर्चा है उसका केंद्र बिंदु है पोटाश की खोज, क्या भारत बनेगा आत्मनिर्भर। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा था। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को हम देख लेते हैं। खबर की हमने बात की चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसीलिए है कि भारत का एक राज्य जिसका नाम है पंजाब। अमूमन आप जानते हैं कि पोटाश के लिए भारत के राजस्थान राज्य का नाम अग्रणी राज्यों में आता है, लेकिन पंजाब के ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर एक भंडार का पता चला है, कुछ बड़े भंडार का पता चला है, जिससे कि इस क्षेत्र में उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके पोटास को भी समझेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस इसको भी समझेंगे, कहाँ पर मिला पोटास का भंडार उन जगहों को भी हम देखेंगे, और उसके खनन में क्या बाधा थी, क्योंकि ये जो भंडार का पता था ये थोड़ा पहले चल गया था, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं थी। हालांकि अब उस दिशा में कदम आगे बढ़ गया है, तो उसको देखेंगे। और क्या अब आगे की प्रक्रिया होगी, इसको समझने के साथ साथ एक अभ्यास प्रश्न होगा पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंस को देखते हुए, साथ साथ एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी प्रश्न होगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए खबर चर्चा में क्यों है, तो खबर यही है कि वाई द डिस्कवरी ऑफ पोटास रिजर्व्स इन पंजाब, और इसके सिग्निफिकेंट के बारे में हम बात करेंगे, क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो आप सबसे पहले पंजाब का ये मैप देख लीजिए। इसमें आपको दो जगहें दिखाई दे रही हैं, इसके दो जिले दिखाई दे रहे हैं। एक है फजिल्का और दूसरा है श्री मुक्तसर साहिब। तो यहाँ पर फजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब, इन्हीं जिलों में जीएसआई ने, अर्थात भारतीय जो भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है, इसने 3 खनन ब्लॉकों में बड़े पोटाश भंडार की पुष्टि कर दी है। और ये पुष्टि इन्होंने 2019 में ही कर दी थी। ये बताया था कि यहाँ पर सर्वेक्षण करके पोटाश के बड़े भंडार यहाँ पर मौजूद हैं। अब भारत की पोटाश आयात में जो निर्भरता है उसको कम करने में इसको एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप, अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर हम विभिन्न क्षेत्रों में बात करें, उर्वरक की बात करें, तो उर्वरक के क्षेत्र में 2021-22 के अगर आंकड़े को आप देखें, तो उर्वरक की खपत अगर भारत में आप देखेंगे तो 579.67 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें से कि लगभग 143.77 लाख मीट्रिक टन हम आयात कर रहे थे। और इसमें भी जब आप अलग अलग सेगमेंट वाइज जब बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पोटाश आयात है उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा है। इसमें भी अगर हम क्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो वो 100% आयात किया जाता है। तो ऐसे में अब इस आयात पर हम थोड़ा सा कम निर्भर होंगे, और यहाँ पर हमारी निर्भरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है खुद के ऊपर। तो घरेलू उर्वरक उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर, वहां के किसान, वहां के लोकल लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जो कि जायज भी है। और साथ साथ दूसरी बात हो रही थी भूमि अधिग्रहण को लेकर, कि यहाँ पर किसानों की एक दूसरे प्रकार की चिंता भी थी, उसको हम पृथक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप मैप में देख लें, राजस्थान से सटा हुआ ये 2 जिला है पंजाब का, जहां पर 3 ब्लॉक को पोटास भंडार की 3 ब्लॉकों में पुष्टि की गई है। इससे पहले कि आगे विस्तार से बात करेंगे, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस शिफ्ट हो चुकी है नोएडा में। साथ ही साथ जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स के ऑफलाइन बैच के संबंध में सूचना है। हिंदी माध्यम का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 17 फरवरी शाम 6 बजे से। वहीं जयपुर की बात करें तो 19 फरवरी से 8 बजे, 24 फरवरी से 11 बजे, और करोल बाग में 24 फरवरी से समय सुबह 11:30 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। अब पोटाश को सबसे पहले समझ लें, पोटाश क्या है। तो देखिए, पोटाश जो है बेसिकली क्या है, पोटेशियम युक्त खनिजों का समूह है। अर्थात इसमें पोटेशियम वाले कुछ खनिज होते हैं जिनको मिला दिया जाता है, मिले जुले उसमें होते हैं, और इसी समूह को हम पोटाश के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख उपयोग क्या होता है, तो बेसिकली इसके 90% इस्तेमाल को अगर आप देखेंगे तो ये
उर्वरकों के रूप में इस्तेमाल इसको किया जाता है। और कृषि में आप जानते हैं कि कृषि के 3 जो प्रारंभिक पोषक तत्व होते हैं, उसमें से एक इसकी भी हिस्सेदारी है जिसको एनपीके कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आता है। और पोटेशियम युक्त खनिजों के समूह को ही पोटास कह रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कृषि के जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, उनमें से एक हिस्सेदारी इसकी भी है। तो इस लिहाज से कृषि व्यवस्था में उर्वरकों के लिहाज से इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब पोटास से फसल उत्पादन और पौधों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके कुछ प्रमुख प्रकारों की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, एसओपी अर्थात सल्फेट ऑफ पोटास, और दूसरा एमओपी अर्थात म्यूरिएट ऑफ पोटास। ये दो मुख्य प्रकार इसके हैं। इसके अलावा जो सल्फेट ऑफ पोटास होता है, बेसिकली ये क्या होता है, ये क्लोराइड मुक्त होता है, अर्थात ये क्लोराइड इसमें नहीं होता है। और ये जो उच्च मूल्य वाली जो फसलें होती हैं, उसके लिए काफी लाभकारी होता है। जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, उसके लिए आप एसओपी अर्थात सल्फेट ऑफ पोटास काफी लाभदायक होता है, ये देखेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा होता है म्यूरिएट ऑफ पोटास की बात कर ले, तो जो कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलें होती हैं, जैसे गेहूं की बात कर ले, तो वहां पर ये काफी लाभदायक होता है। अब भारत में अगर आप देखेंगे तो हर साल 50 लाख टन पोटाश जो है भारत आयात करता है, जिससे कि आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। एक तो आयात करने में हम जो खर्च कर रहे हैं उस पैसे का बोझ है, साथ साथ खाद्य पे जो सब्सिडी दी जाती है उस पर भी बोझ है। अब देखिए, अगर भारत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो संसद की स्थायी समिति 2023 की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि यूरिया यूरिया के लिहाज से देखें तो जितनी भी हमको घरेलू आवश्यकता है उसका 20% हम आयात कर रहे हैं। साथ ही साथ डाई अमोनियम फास्फेट की बात कर लें तो 50 से 60% हम उसको आयात करते हैं। और वहीं पर एमओपी की जब बात होती है तो उसको तो हम 100% आयात कर रहे हैं। और इस प्रकार जैसा मैंने शुरू में बताया कि 2021-22 के समय में जो उर्वरक खपत है 579.67 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें से कि हम 143.77 लाख मीट्रिक टन जो है वो आयात कर रहे थे। बाकी हम अपने घर पे उस हमारा बाकी प्रोडक्शन था, लेकिन फिर भी एक बड़ी मद को हम क्या कर रहे थे, आयात कर रहे थे। तो आयात करने में जो खर्च है और साथ साथ उसकी सब्सिडी में जो खर्च है, तो दोहरा खर्च जो है यहाँ पर भारत को आर्थिक भार पड़ता है। तो उसमें इन क्षेत्रों के नए भंडार के मिलने से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अब देखिए, पोटाश भंडार कहाँ पाए गए, तो इसको एक नजर डालते हैं। देखिए, पंजाब राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बन गया है जहां पर कि बड़े पोटाश भंडार पाए गए हैं। देखिए, 3 प्रमुख खनन ब्लॉक हैं विशेष तौर पर इन्हीं 2 जिलों में, एक श्री मुक्तसर साहिब और दूसरा फजिल्का, जो कि राजस्थान से सटे हुए हैं। और राजस्थान से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर भी भारत में पोटाश पाया जाता है। मुख्य जो संकेंद्रण है ये उसी क्षेत्र में है। तो अगर दोनों अलग अलग राज्यों को ना देखते हुए इस रीजन की बात करें तो राजस्थान और पंजाब के एक विशेष रीजन में, जो कि एक केंद्रित एरिया है, वहीं पर पोटाश पाया जा रहा है। अब देखिए, 3 प्रमुख खनन ब्लॉकों की बात करें तो कबरवाला जो मुख्तसर साहिब जिले में है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। साथ साथ शेरेवाला और रामसरा जो कि फजिल्का में है, फजिल्का बगल में ही है जिला। शेरगढ़ और दलमीर खेड़ा ये भी फजिल्का में है। यहीं पर ये 3 प्रमुख ब्लॉक हैं जहां पर पुष्टि की गई है। और ये भंडार जो है 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो इनको आपने देख लिया। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखिए, राजस्थान में आपको कुछ जिले यहाँ पर मैप में आपको चिन्हित करके दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर ये डिस्ट्रिक्ट है। साथ साथ चूरू डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है। ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको पोटाश पाया जाता है, जो कि फजिल्का और मुख्तसर जिलों से ये दोनों सटे हुए हैं, नागौर, चूरू, बीकानेर ये सभी। 1974 से 1991 के बीच जीएसआई ने यहाँ पर विस्तृत सर्वेक्षण किया था। और उसी क्रम में अब जब राजस्थान के इस क्षेत्र में देख रहे हैं, साथ साथ पंजाब के भी 2 जिलों में जो 3 ब्लॉक हैं उनको पाया गया। अब सवाल उठता है कि अब तक यहाँ पर जो सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर ये पंजाब में इसके लिए खनन क्यों नहीं प्रारंभ हुआ। शुरू में ही आपको बताया गया कि इसके लिए कुछ समस्याएं थी। वो समस्याएं क्या थी, एक तो स्थानीय जो लोकल वहां के किसान थे उनका ये कहना था कि पर्यावरण को लेकर वो चिंतित थे, पर्यावरणीय समस्याएं थी। और दूसरा ये कहना था कि वो जमीन के अधिग्रहण को लेकर भी चिंतित थे। तो देखिए, यहाँ पर स्थिति अब क्लियर हुई है। 2019 में जीएसआई ने पंजाब में पोटाश भंडार खोजा था, जो कि भूमि में गहराई पर ये भंडार पाए जाते हैं। 450 से 1000 मीटर नीचे तक इनकी गहराई में ये स्थित होते हैं। अब मुख्तसर और फजिल्का के कुछ किसानों को यह आशंका थी कि जो खनन के लिए उनकी जमीन जो है वो कहीं अधिग्रहित न कर ली जाए, जिसके चलते वो विरोध और प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन अब फिलहाल अभी जब इसको क्लीन चिट मिला है तो पंजाब की सरकार ने स्पष्ट किया है कि नहीं भाई, आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार आपकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। यहाँ हम कुछ उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे और उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल करके यहाँ पर ड्रिलिंग प्रणाली, यहाँ पर ड्रिलिंग की जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करके इसका खनन किया जाएगा, जिससे कि भूमि स्वामित्व पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा। तो अब किसानों का ये कहना है कि केवल मुंह से कहने से नहीं होगा,
हमको इसका लिखित आश्वासन चाहिए। इन सारी बातों के लिए आश्वस्त किया गया है और ये भी कहा गया है कि जब खनन शुरू किया जाएगा तो उससे पहले जो पर्यावरण के सभी पक्ष हैं और सामाजिक प्रभाव जितने भी हो सकते हैं उसका उसके लिए एक स्टडी की जाएगी, एक अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद ही कोई भी इधर कदम उठाया जाएगा। साथ ही साथ ये बताया गया कि अगर यहाँ पर ये खनन प्रारंभ होता है तो उससे वहाँ के स्थानीय लोग भी प्रभावित होंगे, उनको भी लाभ होगा क्योंकि यहाँ पर आर्थिक रूप से तो समृद्ध पंजाब होगा ही। साथ ही साथ जो उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ है, भारत तो बढ़ेगा ही। साथ-साथ जो लोकल लोग हैं उनके लिए रोजगार का भी सृजन होगा और आर्थिक विकास भी इस क्षेत्र का होगा। ये दोनों बातें भी बताई गई हैं और साथ-साथ ये कहा गया कि किसानों ने अगर आपको लिखित आश्वासन चाहिए तो उसकी दिशा में भी आगे बढ़ा जाएगा और फिलहाल अब इस दिशा में कदम आगे बढ़ गया। अब आपको बता दें कि इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो केंद्र सरकार खनिजों की नीलामी का अधिकार चूंकि केंद्र सरकार के पास होता है, संघ सूची का ये विषय होता है। साथ ही साथ राज्य को इससे क्या होता है, रॉयल्टी प्राप्त होती है, तो राज्य को भी लाभ होता है, तो दोनों ही लाभान्वित होंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही। अब कबरवाल वाला जो ब्लॉक है, वहां पर नीलामी प्रक्रिया अंतिम चरण में आ चुकी है और पंजाब सरकार इसके लिए अनुमति भी पंजाब सरकार के द्वारा दे दिया गया है। केंद्र सरकार को नीलामी पूरी करनी होगी, जिसके बाद अब यहाँ पर खनन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहना उचित होगा कि यहाँ पर अगर ये कार्य संपन्न होता है, नए भंडारों से अगर खनन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो फजिल्का और मुख्तसर साहिब जो हैं, वो उर्वरक के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये फिलहाल आज का संदर्भ था। अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब में पोटाश भंडार किन जिलों में पाए गए हैं? विकल्प आपके सामने हैं। लुधियाना और अमृतसर, पटियाला और बठिंडा, फजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब, होशियारपुर और जालंधर। एक प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी है कि राजस्थान और पंजाब में पोटाश भंडारों की खोज भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? समालोचनात्मक विवेचन करें। तो इन दोनों ही प्रश्नों का आप उत्तर दें। पहले प्रश्न का आप उत्तर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दें और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो लिखकर आप अभ्यास करें, तो लगते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।